आज व्यक्ति भूख हड़ताल पे है। 14 महीने 11 दिन उस बच्ची को हो गए हुए और उन्हें प्रशासन ने जो किया वो सबके सामने है। आरोपियों को बुला के छोड़ दिया। यदि ये इतनी मेहनत नहीं करता, ये सब जगह घूमता नहीं, मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंचती, और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचने के बाद भी स्थिति ये हुई कि जिस तरीके से लचरता के साथ आरोपियों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया थोड़े थोड़े दिन में। और आरोपियों को गिरफ्तार करने में इस व्यक्ति का कोई बहुत मकसद नहीं, इसका मकसद तो इसकी बेटी को वापस प्राप्त करने का है। वो पुलिस आज 14 महीने के बाद भी नहीं कर पाई। टीआई ने जैसा बर्ताव किया वो सबके सामने है। पुलिस प्रशासन मनासा का कैसा है वो सबके सामने है। ये जनप्रतिनिधियों से मिला, अधिकारियों से मिला, इनके भाई मुख्यमंत्री जी से मिले। ऐसी संवेदनहीन प्रशासन और ऐसा संवेदनहीन सरकार कि जिसमें एक व्यक्ति अपनी बच्ची को प्राप्त करने के लिए, वो मांग क्या रहा है, वो यही मांग रहा है। अगर इन पुलिस अधिकारियों में से किसी की बेटी होती तो क्या करते हो, लेकिन इतनी संवेदनहीनता है कि एक व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है और उनको किसी को कोई परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की अवहेलना हो रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 मांगे हैं। एक, टीआई को और जो संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको आप निलंबित कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, बच्ची को वापस लाइए और आरोपियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कीजिए। ये दिखावे की कार्रवाई बंद कर दीजिए। ये ठीक है, जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं कि आरोपी ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को पैसा दिया, आरोपी ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को पैसा दिया, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। आरोपी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हमने बच्ची के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। इतना सब होने के बाद भी आज एक व्यक्ति 22 दिन से यहाँ अनशन पे बैठा रहे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इनका परिवार, इनका भाई खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, प्रभावी कार्यकर्ता है। यदि उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा, ये कल्पना की बात है। हम लोग इनके साथ हैं। मैं आज यहाँ पे जिला कलेक्टर से भी मिलूँगा, जिला एसपी से भी मिलूँगा और हम कहेंगे उनसे कि आप इसको मेहरबानी करके इसको जल्दी कीजिए। हम इसमें कोई राजनीति नहीं डालना चाहते, हम तो केवल ये चाहते हैं कि इनकी बेटी मिल जाए, आरोपियों पे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई। घाटा जी, आप भी मनासा से चुनाव भी लड़े हैं, पिछले समय में काफ़ी सक्रिय भी दिखाई दिए हैं। आपको लगता नहीं कि 22 दिन की भूख हड़ताल के बाद आप मिलने आ रहे? इससे पहले भी आपका दौरा था लेकिन आप नहीं आए। जी हाँ। मैंने आपके सवाल के पहले मैंने आपसे कहा कि हम इसको राजनीति में नहीं डालना चाहते थे। हम चाहते थे कि यदि हम आएंगे शायद इस व्यक्ति का नुकसान हो, इसलिए मैं इनसे टेलीफोन पे संपर्क में हूँ, मैं यहाँ कुछ लोगों को भेज के संपर्क में हूँ। हम यदि केवल दिखावे के लिए यहाँ नहीं आना, ये तो जब सारे प्रयास फेल हो गए तब हमें लगा कि अब इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। हम दिल से चाहते हैं और आज भी चाहते हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। हमारा कोई राजनीतिक इसमें कोई राजनीति करने का इरादा नहीं है। कृपया करके इसकी बेटी को वापस दिला दीजिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करा है, 2-3 बार वो रीट्वीट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय जिला कांग्रेस जिसको बोलते हैं विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, वो लोग यहाँ दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक उमराव भाई साहब भी बैठे हैं, चुनाव मनासा से लड़े हैं, लेकिन क्या कारण है कि नेता नहीं आ रहे जनता की लड़ाई में? क्या इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इनसे मैं संपर्क में रहा, दिग्विजय सिंह जी संपर्क में रहा और हम दिल से चाहते हैं कि इनका काम हो जाए। क्या शिवराज सिंह की व्यवस्था नाकाम रही? क्या नाकाम? मैं आपसे कहता हूँ कि एक सज्जन बैठे हैं, वो भी इसी मामले में उनकी पोती भी जो है 1.5 महीने मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम मनासा विधानसभा क्षेत्र का पुलिस प्रशासन इतना संवेदनहीन, इतना भ्रष्ट और इतना निकम्मा हो गया है। मैं आपको मैं जो कह रहा हूँ उससे आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या हालत है। कि इतना होने के बाद जो मनासा थाने की हालत है, जो वही कुकड़ेश्वर थाने की हालत है, वही रामपुरा थाने की हालत है। जिलाधिकारी तो यहाँ बैठे हैं। अगर मनासा, रामपुरा, कुकड़ेश्वर में हम रोज घटनाओं का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये आप घटना बता रहे हैं। रामपुरा में 3 ऐसी घटनाएं हुई जहां लोगों को पकड़ा, उन पे फर्जी आरोप लगाए गए, उन पे प्रकरण कायम हुए, कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर स्वाभाविक रूप से जिले की स्थिति यही होगी। तो विपक्ष इसमें क्या अपनी क्या भूमिका नहीं रहा है? 8 मामले अभी जो चल रहे हैं गुमशुदगी के, वो बहुत गंभीर मामले चल रहे हैं। 8 बच्चियां गायब है और लाचार है पुलिस प्रशासन। तो विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभा रहा है? यदि विपक्ष की भूमिका तो भाई ये हो सकती कि हम इनके साथ सहानुभूति रखते हैं, हम इनके लिए जो ये लोग चाहें वो हम उस तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि प्रशासन अगर और सरकार अगर यदि नहीं चाहे
तो ये बहुत मुश्किल होगा। हम सरकार को प्रभावित करने की, सरकार को निवेदन करने की कोशिश करेंगे, मेहरबानी करिए, और ये इस तरीके से जो हालात हो रहे हैं, ये प्रशासन जिस तरीके से यहाँ खराब हो रहा है, इसको सुधारने की कोशिश कीजिए, और जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है इन मामलों में, उसको रोकने की कोशिश। तो क्या शायद सोशल मीडिया पर ही ट्वीट करके ही आपकी जवाबदारी खत्म हो जाती है? विपक्ष मैंने कब पर आंदोलन नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? 22 दिन बाद आए हैं आप तो। नहीं, मैंने आपको इसका जवाब दिया, आप क्यों फिर सवाल मुझसे कर रहे हो? कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ पर राजनीति करूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि इनको इनकी बेटी मिले, और मेरा उद्देश्य ये है कि अपराधियों के विरुद्ध काम हो। ये इनकी पहुँच थी, ये मुख्यमंत्री जी तक इनके भाई पहुँचे। हम सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद हमारे जाने से शायद नुकसान होगा, तो हमने तो केवल इनके साथ सहानुभूति के कारण हम नहीं आए। मुझे मनासा से, मंदसौर से आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत देर नहीं लगती। आज आया हूँ तो पहले भी आ सकता था। इनसे अगर टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ तो मैं पहले भी काम कर सकता था। हम दिल से चाहते हैं भाई, अगर हम पहले आते तो हमारे लिए कहा जाता कि हम इसकी राजनीति कर रहे हैं। हम देर से आए तो कोई कहा कि आप क्यों नहीं आए हो। देखिए, हम जहाँ हैं वहाँ अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि विपक्ष की जवाबदारी केवल इस बात को उठाने की है, सरकार की जवाबदारी इसका समाधान ढूंढने की है, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी इसका समाधान ढूंढने की है। मेरे ऊपर जवाबदारी लाद दीजिए, उमराव जी पे जवाबदारी डाल दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति जनता का चुना हुआ है, जवाबदारी आप मुझे बता दो कि किसकी बड़ी है। ये हम इसलिए नहीं आए कि राजनीति करना है, ये हमारी संवेदनशीलता है कि हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन जिनकी जवाबदारी थी, जवाब तो वो देना चाहिए, उत्तरदायी तो वो लोग हैं। कांग्रेस नहीं है, मतलब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अगर दिग्विजय सिंह भोपाल में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, मतलब उन्हें भी ज्ञान है। अगर कांग्रेस के लोग इनसे बात कर रहे हैं, उन्हें भी ज्ञान है। अगर तरुण बाहेती यहाँ इनसे रोज मिलते हैं तो हमें ज्ञान है। हम फिर बार बार कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं हो और इनको न्याय मिले।